देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना वो 65-70% काम करेगी, 30% आपको नो गारंटी। पंचांग में 5 अंग होते हैं, उस 5 अंग के हिसाब से ही देख के मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे वास्तु में देखा है कि वहाँ पे कैंसर के पेशेंट मुझे मिले हैं, शुगर के पेशेंट मिले हैं, वहाँ पे बच्चे होने के लिए दिक्कत है। मोबाइल नंबर से आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है या फिर आपको हेल्थ इशू क्या आने वाला है, ये हमको भी पता चलता है नंबर से। किसी का मूल्यांक या जो उसका भाग्यांक। हाँ भाग्यांक जो आ रहा है वो समझो 9 है, तो उसने कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहिए या कब शुरू करना चाहिए? जिनका भाग्यांक 1 है तो सूर्य का हो गया, फिर वो दूसरों के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, सूर्य राजा है, किंग है। वास्तु पूरा 100% नहीं हो तो वो लोग उसमें रेमेडीज करते हैं। Hi friends, welcome to the Real Estate Show with Abhishek. So today we have something different, off track, कुछ अलग है कि न्यूमरोलॉजी रियल एस्टेट में कितना वर्क करता है। इसको लेके मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे परसेप्शंस है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो डाइव इन करते हैं, किसी को प्रोफेशनल को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है और शुरू करते हैं। सो टुडे आई हैव विद मी, वेलकम टू द शो, द रियल एस्टेट शो, मिसेस विजया जोशी मैडम। और इनको मैंने इसलिए बुलाया है कि न्यूमरोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में, वो सब बातों में भी बात करेंगे और जनरल टॉपिक्स तो बात ही करेंगे जो सबके मन में होंगे। सो वेलकम मैम, और आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि। थैंक यू। हाँ माय नेम इज विजय जोशी, आई एम फ्रॉम कोरेगांव भीमा। ओके। सो पहला सवाल एकदम कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत सारे ऐप्स वगैरह अभी मार्केट में आ गए और बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है उसमें, और वो लोग बहुत सारे गाइडेंस देते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊं तो विवाद का चक्कर ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट हो गया, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सही में ये सच है या नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है उसको लेके? देखो न्यूमरोलॉजी हो या कुंडली शास्त्र हो या हस्तशास्त्र हो, कौन सा भी शास्त्र हो, शास्त्र में बहुत टाइप्स है। बराबर। तो ये सब एक्यूरेसी है क्योंकि इसका जो संबंध है वो सब साइंस से है। जो आकाश में जो ग्रह तारे हैं वो हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो डेली मून आता है, मून राइज होता है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है। अमावस्या का मून हो तो वहाँ पे देखो भरती और ओहोटी वैसा चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि मून, अमावस्या का मून जो है ना वो पानी पे इफेक्ट करता है। तो जैसे पृथ्वी पे 70% पानी है, तो हमारे बॉडी में भी 70% ही पानी है। जैसे वो वातावरण पे इफेक्ट करता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, वैसे ही वो हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करता है मून। तो मून और सन हम डेली देखते हैं, इसीलिए हमको पता है ये मून है, ये सन है, ये भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये जो है कुंडली शास्त्र, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट शास्त्र है। और बाकी जो है न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, ये सब छोटे छोटे अंग है एस्ट्रोलॉजी के। तो फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी का सवाल मुझे पूछ रहे हैं, जो 1 से 9 अंक होते हैं वो सब 9 ग्रहों को दिए हैं। जैसे 1 सूर्य को दिया है, 2 चंद्रमा को दिया है, 3 गुरु को दिया है, 4 राहु को दिया है, हर्षल को दिया है, 5 सूर्य को दिया है, 5 बुध को दिया है, 6 शुक्र को दिया है, 7 नेपच्यून को दिया है, केतु को दिया है, 8 जो है वो शनि को दिया है, 9 जो है वो मंगल को दिया है। तो ये जो 1 से लेके 9 तक जो डिजिट है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मूल्यांक की पर्सनल एक किसी भी आदमी का एक नंबर होता है जो हम बोलते हैं कि वो मेरा स्पेशल नंबर है या लकी नंबर है। सो वो कैलकुलेट कैसे होता है? मतलब जो आपकी बर्थ डेट है, पूरी बर्थ डेट की अगर टोटल करेंगे, जैसे 22 अक्टूबर 1985, इसकी टोटल आएगी 1। तो इनका भाग्यांक क्या हो गया? 1। ये सूर्य का अंक है, सन का अंक है। तो फिर उसमें आप रिलेशन कैसे लगाते हैं कि समझो जिसका 1 आ गया नंबर, तो उसके लिए क्या उसने चीजें करनी चाहिए? तो 1 अंक जो है उसका भाग्यांक आ गया, तो फिर उसने 1 अंक से संबंधित सब करना चाहिए। मतलब अगर उसको अगर गाड़ी नंबर लेना है तो उसकी टोटल 1 आनी चाहिए। या फिर उसके मित्र अंक भी चलते हैं, जैसे सन का मित्र कौन है? मंगल है, बुध है, गुरु है, ये सन के मित्र है। तो फिर इनके अंक भी उनको चल सकते हैं। जो गाड़ी नंबर हमारा लेना है तो उसकी टोटल 1 चाहिए। फ्लैट नंबर लेना तो उसकी टोटल 1 चाहिए। या फिर उसके मित्र अंक की आई तो भी ठीक है।
सो न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा साइंस है बहुत ओवरऑल। बड़ा साइंस है। न्यूमरोलॉजी से हम गाड़ी नंबर निकाल सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, आपका फ्लैट नंबर निकाल सकते हैं, आपका लाइट बिल का जो नंबर होता है, आपको जो मंथली आता है उसमें उससे भी प्रेडिक्शन होता है। सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो एकदम सोचते ही नहीं इस बारे में, वो रैंडम चलते हैं, जो मिल रहा है जो पसंद आ रहा है वो करते हैं, बराबर। हाँ। और समझो उसमें अगर हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का मसाला डाल दें तो कितना फर्क पड़ सकता है? देखो कैसा होता है मालूम है क्या, आप जो बोल रहे हैं कि लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो बिलीव जो लोग नहीं करते उनका मतलब कुंडली में बोलते हैं उनका 9th हाउस ही बहुत खराब है। 9th हाउस क्या है कुंडली का, जो 9th हाउस है ना वो हमारा धर्म का स्थान है। ओके। हाँ, तो वो लोगों को ये बातों पे भरोसा ही नहीं है, वहाँ पे विश्वास देखते हैं। अगर जिसका 9th हाउस प्रॉपर है ना, वो लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं किसी पर भी। ओके ओके ओके। सो जब और जिसका भरोसा नहीं है किसी पे भी, तो उसका सन डैमेज है। सन डैमेज है। हाँ, सन उसका वर्क में है ही नहीं। सन क्या है, हमारा हमारा आत्मविश्वास है। हमको ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है। ये कॉन्फिडेंस हमको कब आता है, जब हमारा सन अच्छा होता है। जो जिन लोगों को हड्डी का तकलीफ है, हड्डियों की बीमारी है, डी जीवन सत्व कम है, मैग्नीशियम कैल्शियम कम है, उनको आप उनका सन बिल्कुल अच्छा वर्क नहीं करता है। ओके। तो ये ग्रह जो होते हैं ना, कौन सा भी ग्रह खराब नहीं है, कौन सा भी ग्रह अच्छा नहीं है, वो दोनों टाइप से काम करते हैं। वो अच्छा भी फल देते हैं, वो बुरा भी फल देते हैं। वो उस जो ग्रह की एनर्जी कैसे यूज करनी है वो हमारे पे डिपेंड है। ओके। सो जब रियल इस्टेट सेक्टर में हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो पहला होता था वास्तु, बराबर। और उसके बाद जैसे हम और भी वीडियोस बनाते थे जिसमें था कि बिल्डर प्रोफाइल चेक करो, मटेरियल्स चेक करो कि ये घर कैसे बनाया और किसने बनाया, और उस हिसाब से आप फ्लैट लो। तो न्यूमरोलॉजी एक ये जो टॉपिक है, सो आई हैव सीन, मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने उनका फ्लैट नंबर कि समझो 102 था, तो वो बोले कि मुझे दूसरा चाहिए। और वो जब हमने पूछा कि क्यों चाहिए, तो बोले न्यूमरोलॉजी का सीन है। तो कौन सा हाउस नंबर देखना चाहिए, समझो किसी को भी फ्लैट लेना है तो उसने कौन सा हाउस नंबर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए फॉर प्रॉस्पेरिटी और गुड लाइफ कल्चर के लिए? ऐसे कौन सा कोई हाउस नंबर है? बहुत है ऐसे। देखो, पहले तो हाउस नंबर जो लोग चूज करते हैं वो पहले अपना भाग्यांक चेक करते हैं, वो भाग्यांक के हिसाब से देखते हैं। और कोई लोग को ये बात पे भरोसा ही नहीं, वो बोलते नहीं सब नंबर अच्छे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए देना चाहूँ तो 1 और 8 अगर ये एक साथ आ जाए, तो सन और सैटर्न दोनों अगर एक साथ आ गए तो वो अच्छे वर्क नहीं करते। ओके। उनको शास्त्र में पिता पुत्र भी कहा गया है। सन क्या है, सन बहुत तेज रोशनी, और सैटर्न क्या है, अंधेरा है। ये अगर दोनों एक साथ आ गए 1-8, तो वहाँ पे हेल्थ का इशू हमेशा रहता है। हस्बैंड वाइफ का कब मुझे बिल्कुल ठीक से नहीं चलता है। 1 और 8 सन सैटर्न आ गया, 1-6 आ गया। 1-6 अगर आ गया तो 1 क्या है, सन है, 6 क्या है, वीनस है। तो वीनस है ना जल तत्व है, और सन अग्नि तत्व है। जहाँ जल तत्व अग्नि तत्व एक साथ आ गए वहाँ पे स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, शादी करने में दिक्कतें आती है, बच्चों की जल्दी जल्दी शादी नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल समझो 1 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, तो मतलब 1006 या 106 फ्लैट नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं, कह नहीं, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का बर्थ डेट है उस हिसाब से तो वो चल भी सकता है। ओके। लेकिन जनरली हम सोचे कि अरे 1-6 है ना, ये काम करता है। मतलब 16 नंबर क्या करता है, शुगर के प्रॉब्लम देता है, यूरिन इन्फेक्शन देता है, स्किन के प्रॉब्लम देता है, शादी जल्दी जल्दी नहीं होती है। 16 नंबर ये काम करता है। बाप रे, एक तो ऐसा पर्दाफाश हो गया ऐसा लग रहा है मुझे रियल एस्टेट का। तो ऐसा ही है कि अभी फ्रॉम बीइंग ए बिल्डर एंड, मैं खुद बिल्डर हूँ, तो मैंने क्या सोचना चाहिए, समझो मुझे फ्लैट नंबर्स बनाने हैं, तो मैंने क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे फ्लैट नंबर दूँ तो फिर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं तो होगी? इसके लिए आपको है ना बेसिक न्यूमरोलॉजी आना चाहिए। ओके। न्यूमरोलॉजी अगर आपको आ गई ना, तो आपको, अगर मैं आपके पास आई फ्लैट लेने के लिए, मेरा बर्थ डेट है, आपको मैं बोलूँगी ये मेरा बर्थ डेट है, हाँ मेरा जो भाग्यांक वो ये है, आप मुझे तुरंत बोलेंगे मैडम आपके लिए ना ये फ्लैट नंबर अच्छा है, आप ये ले लो, एकदम बेस्ट है। ये आपको बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। तो रियल इस्टेट में 2-3 जगह नंबर्स रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है कारपेट एरिया जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, और एक होता है कि जितना पैसा दे रहे हैं हम उस फ्लैट के लिए, बराबर, कि कितने में वो अपन फ्लैट खरीद रहे हैं।
तो वो नंबर्स का भी कुछ रोल है उसमें? नहीं नहीं, वो नंबर्स का रोल नहीं है। ओके, सो जो टाइटल है उसके ऊपर ही पूरा हाँ, रोल है। जो फ्लैट का नंबर है हम्म। उस पे पहले फोकस करना है। ओके, तो रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा एक बिलीफ है वो है वास्तु का, बराबर, और उसके बाद जैसे न्यूमरोलॉजी हम बात कर रहे हैं, तो क्या वास्तु और न्यूमरोलॉजी साथ साथ काम करते हैं? हाँ, ओके। 100% वास्तु। देखो, हमारे कुंडली का जो रिलेशन है वो वास्तु से भी है और हमारे बॉडी से भी है, फ्लैट से भी है। मतलब जो ये नेचर और हाँ हमारी बॉडी ये कनेक्ट होनी चाहिए। ओके। अगर हमारे बॉडी में पानी कम होता है तो हमको क्या होता है, हम वीकनेस फील करते हैं। अरे हमको पानी कम हो गया, डॉक्टर तुरंत बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाओ इनको, इनको थोड़ा पानी कम हो रहा है। बराबर है। तो एक एग्जांपल दे दीजिए कि समझो किसी का बर्थ डेट और उसका फ्लैट नंबर हमको मैच करना है, तो किसी का समझो बर्थ डेट का जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है 5, तो उसने कौन से इसका फ्लैट लेना चाहिए, कौन से नंबर्स का फ्लैट लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, तो फिर कौन सा रहेगा फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से? देखो, अगर मैंने आपको बोला कि भाग्यांक के हिसाब से ही हमारा फ्लैट सिलेक्ट होता है। पहले तो भाग्यांक चेक करना है, फिर उसके लिए उसका मित्र अंक भी चलता है। एनिमीज नहीं चाहिए। जैसे वो अगर टोटल 1 आ गया बर्थ डेट का, तो फ्लैट नंबर का टोटल 8 आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। ओके। 6 आ रहा है वो नहीं चलेगा, 9 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा। ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, और इन जनरल बात करते हैं। मैं आज का मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, बराबर। कि आज जब मैं घर से निकली तो मुझे पता था कि आज मुझे सैटर्न वाला कोई तो मिलने वाला है, कि जिसके पास सैटर्न की एनर्जी है। और मैं कपड़े भी सैटर्न के ही पहन के निकली हूँ। मैंने रेड कलर का साड़ी निकाला था आज। मैं बोली आज मंगलवार का दिन है, तो आज मंगलवार का, आज रेड कलर पहन के जाएंगे तो एनर्जी अच्छी रहेगी। लेकिन वो फिर से रख दी और फिर ये कलर का पहना। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि आज जो कोई भी मुझे मिलने वाला है तो उसके पास सैटर्न की एनर्जी है। देखो, आपने भी ब्लू कलर का शर्ट पहना है सैटर्न का, और आप भी बिल्डर है, सैटर्न का ही वर्क कर रहे हैं। ये सब कुछ प्लान नहीं था। ये प्लान कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मैं कौन सी एनर्जी के पास जा रही हूँ ये मुझे सुबह ही पता था। बाप रे, ये इतना बड़ा एनालॉजी और इतना बड़ा साइंस है इस सब के ये ऑब्जर्वेशन करना है। ये हम जितना ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, ये हमको उतना मिलता जाएगा। इंडिया में तो मुझे लगता है कि कलर तो बस नवरात्रि को ही फॉलो करते हैं 9 दिन, बाकी उसको छोड़ के वो तो नहीं नवरात्रि करते को यार। है ना, वो फैशन हो गया है अभी। सही में, मतलब मैं पर्सनली अभी जो ऊपर मिलेगा या द बेस्ट शर्ट जो मुझे पसंद है वो सबका ही होता है। हर कलर का थेरेपी अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो कलर का कैसा होता है मालूम है? कलर हमको एनर्जी देते हैं। ओके। अभी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे घर में ही आते हैं, वहीं पे ऑफिस है मेरा। तो फिर मुझे पता होता है कि अब मुझे कॉल आ जाता है कि मैडम अभी हम 2 घंटे में आने वाले, 4 घंटे में आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आने दो। फिर जो कपड़े मैं पहनूंगी वो एनर्जी मेरे पास आने वाली है, ये मुझे पता है। फिर उसी हिसाब से मैं उसको प्रेडिक्शन करती हूँ। अगर मैं ग्रीन कलर पहनी हूँ ना, तो मर्क्यूरी वाला आने वाला है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा सवाल करने वाला है वो मुझे। फिर मुझे भी रेडी रहना है। अगर मैं ब्लू पहनी हूँ तो सैटर्न, मैं वाइट हूँ तो चंद्रमा वाला आने वाला है, मतलब एकदम अनस्टेबल आने वाला है। जो मेरे पास क्लाइंट आने वाला है वो अनस्टेबल है, पहले तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा। ऐसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए कि जो लोग मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे? नहीं, वो कैसे होता है तो मैं रोज वही पहनूंगा। देखो, सबसे अच्छा कलर क्रीम कलर, व्हाइट कलर है। ओके। क्योंकि साफ कलर है। व्हाइट कलर कैसा है? एकदम अच्छा कलर है। ओके। नहीं, सब कलर अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बुरा है कलर, लेकिन एक जनरली मैं बोलूँ तो व्हाइट कलर। वाइट। तो मंडे के दिन चंद्रमा होता है, व्हाइट पहन सकते हैं। चंद्रमा को एनर्जी देने के लिए हम रेड पहन सकते हैं, ग्रीन पहन सकते हैं। मंगलवार के दिन हम मंगल के दिन रेड कलर चलता है, तो उस दिन हम येलो कलर पहन सकते हैं। जुपिटर को फिर अच्छा फोर्स मिलता है, अच्छा एनर्जी मिलता है जुपिटर को। ओके। सो न्यूमरोलॉजी को लेके आपका जितनी पढ़ाई है पूरी न्यूमरोलॉजी में, और आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, इंस्टेंस हुआ है कि हाउस नंबर में इशू था, या उन्होंने गाड़ी खरीद ली थी, वो गाड़ी का इशू था हाउस नंबर में इशू था और वो चेंज कर दिया और उसके बाद सब सॉल्व हो गया? नहीं, ऐसा वो हुआ हमने बेच दिया, हाँ। सॉल्व हो गया। तो कैसा था, मतलब वो? मेरा मम्मी पापा का घर था। ओके। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ही है? मतलब हवेली कहा तो भी चलेगा, पुरानी हवेली थी। हाँ। और उसका नंबर था 103। 103। ओके। 103 नंबर था ना। तो जब मेरे दादाजी परदादाजी थे ना, उस समय बहुत अच्छा था उनका जो बिजनेस था ना, वो तंबाकू का बिजनेस था। बराबर है।
तंबाकू का बिजनेस था तो तंबाकू क्या दिखाता है, क्या मतलब कौन सा ग्रह दिखाता है, तो राहु। 3 और 1 4 का टोटल करो, 3 + 1 = 4। ओके। फिर उनका तंबाकू का ही बिजनेस था ना उस जगह में। हम्म। लेकिन कुछ दिन बाद हम्म। दादाजी वो सब गुजर गए, फिर मम्मी पापा हम लोग रहते थे। लेकिन हमको धीरे धीरे वहाँ पे महसूस होने लगा कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। ये 4 नंबर है ना, मेरा बर्थडे 22 है 4, मेरे बच्चे का भी बर्थडे 13 है, छोटे का 4, 4। मेरे बड़े बच्चे का बर्थडे 4 है, मेरे हस्बैंड के बर्थडे का टोटल भी 4 है, हम सब 4 के लोग हैं। राहु को लेके ना लोगों के मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि राहु अच्छा ग्रह नहीं है, राहु की 7.5, राहु की अगर दशा चलती है तो अच्छी नहीं है, शनि की 7.5 चलती है तो अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। राहु भी बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। लेकिन उसकी एनर्जी को हम कैसे यूज करें। राहु अगर हम चाहे तो बियर दारू भी बिक सकते हैं। मेरा तो 4 नंबर है राहु का, फिर मैं क्या सोचूंगी चलो मैं एक बियर बार बना के बैठती हूँ, लेकिन उसके राहु की एनर्जी मैं कहाँ यूज कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी में। राइट। वो एनर्जी कैसे यूज करनी वो हम पर डिपेंड है। हाउ यू चैनलाइज थिंग्स इज इम्पोर्टेंट, राइट। yes. वो तो है ही। और समझो रियल इस्टेट का जब बात करते हैं तो अभी समझो महीने हैं जनवरी टू दिसंबर, तो वी मार्केट एज 1 to 12, तो उसमें कुछ साइंस है कि कौन से महीनों में फ्लैट खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं देखो, वो न्यूमरोलॉजी अगर हम जितना जाए ना उतना डीप में जा सकते हैं न्यूमरोलॉजी। एंड आई एम चैनल, मैं मतलब सभी इंक्वायर कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है ऐसा। नहीं, अगर आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो आप उनका भाग्यांक चेक करो और उस हिसाब से उनको फ्लैट दे दो। मैडम फ्लैट बेचने में अभी इतना प्रॉब्लम आता है और उसमें न्यूमरोलॉजी का सेक्टर आ गया तो फिर तो और ही हो बिल्कुल गया। नहीं आएगा। एक जैसे क्लाइंट थोड़ी आते हैं सब क्लाइंट एक जैसे आते हैं क्या। किसी का भाग्यांक 8 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 2 होता है। फिर उस हिसाब से उनको देना है। राइट। और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है क्या उसमें? बहुत अच्छा फर्क। कुछ है इंस्टेंस आपका ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि समझो किसी का गाड़ी नंबर ये था और उसने गाड़ी का नंबर ही चेंज कर दिया और बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई? हाँ यस, बहुत मेरे पास एग्जांपल है ऐसे कि ओके। उन्होंने गाड़ी नंबर चेंज किया, उनको बहुत अच्छे से चल रहा है उनका। हाँ 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 हाँ। और समझो फॉर एग्जांपल अभी कुछ वास्तु में कहते हैं कि रेमेडी एक चीज़ होता है कि वास्तु में क्या करते हैं कि अगर वास्तु पूरा 100% नहीं हो तो वो लोग उसमें रेमेडीज़ करते हैं, राइट। आपको पता होगा कि जैसे पिरामिड्स लगाते हैं, फिर ब्रॉन्ज का वायर यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ है अपने न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज? यस है। क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? वास्तु शास्त्र में अगर पहले तो हमको फ्लैट नंबर चेक करना है। ओके। फ्लैट नंबर अगर एक्यूरेट है तो नो प्रॉब्लम। बाद में अगर फ्लैट में जाने के बाद बैठा घर जो होता है, मतलब जो फ्लोर का घर ग्राउंड होता है, फ्लोर पे, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे जो घर होता है उसका वास्तुशास्त्र अलग है। और जो फ्लैट होते हैं उसका वास्तुशास्त्र अलग है। ओके। कंपनी का वास्तुशास्त्र अलग होता है, इंडस्ट्रियल वास्तुशास्त्र अलग है, मंदिर का वास्तुशास्त्र अलग होता है, हॉस्पिटल का अलग होता है। सब वास्तुशास्त्र अलग अलग है, इसका उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। अभी समझो जनरल पब्लिक हो, कोई भी एक लेमैन हो जिसको इसमें का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका है कि मुझे एक घर खरीदना है और थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी वास्तु थोड़ा देख के करना है, तो उसने क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ बेसिक हैक्स है क्या कि इतना तो कर लो बेसिक? हाँ, उसने न्यूमरोलॉजी देखना चाहिए सबसे पहले, और घर का टॉयलेट चेक करना चाहिए। ओके। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सब राहु का युग चल रहा है, सब डिजिटल युग है, राहु डिजिटल का कारक है। ओके। तो अभी सब लोगों पे राहु का इफेक्ट है। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं कि उस पे राहु का इफेक्ट नहीं। उसका बर्थडे कुछ भी रहो क्योंकि मोबाइल हर कोई यूज करता है, कंप्यूटर लैपटॉप हर कोई यूज करता है, तो सब लोगों पे राहु का इफेक्ट है। ओके। सो अभी 2025 चल रहा है, रियल एस्टेट के लिए कैसा है ये साल? बहुत अच्छा है। बहुत 9 अच्छा है ना टोटल। हाँ, मंगल है ना, राइट। मंगल भूमि कारक है। सो इसीलिए रियल एस्टेट पीक पे है और इसीलिए रियल एस्टेट शो भी आए। जस्ट स्पीकिंग। सो जैसे न्यूमरोलॉजी एक, जैसे आपके पास भी कस्टमर्स आते होंगे जो बोलते होंगे कि सही में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैं उनको चैलेंज करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ ये मोबाइल नंबर यूज करो, तो मैं आपको चैलेंज करूँ, रिकॉर्ड करो, मैं जो बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड करो और इतने दिन के बाद आके मुझे बताओ। हो जाता है। मुझे पता है ना क्या होने वाला है, ये मुझे पता है।
मैं तो अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि सही में होता है क्या। मुझे लगता आप है ट्राई करके देखो। ट्राई करना इज द थिंग। जैसे हम बात कर रहे थे एक दिन कि भाई आपका मोबाइल नंबर आप देखो चेंज करके, आपका जो गाड़ी नंबर है वो चेंज करके देखो, बिजनेस में क्या ग्रोथ होता है। आपको क्या चाहिए उस हिसाब से नंबर लो। ओके अभी कोई भी एक फ्लैट लेता है, जैसे कोई भी एक न्यूक्लियर फैमिली होता है या छोटी फैमिली जो सिटी में शिफ्ट होती है पुणे में, और जिन्हें उनका फ्लैट लेना है, तो पुणे एजुकेशन हब है राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो किसी को भी अगर कोई फ्लैट लेना है बच्चों के वेलबींग के लिए, एजुकेशन के लिए और बच्चों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसा कौन से नंबर्स के फ्लैट्स या ओपिनियंस उन्होंने रखने चाहिए ऐसा? मैं अगर आप फ्लैट का मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक सवाल ये आपको मैं ये बोलती हूँ कि घर खरीदने से पहले हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से स्टेट में रहने वाले हैं, ये चेक करना पड़ता है। फिर हम पूना, बॉम्बे, नासिक कहाँ जाने वाले हैं, या नासिक हमको लकी है क्या, ओ पूना हमको लकी है क्या। पूना तो कन्या आ गई, उसका साइन कन्या है पूना का, वर्गो। नासिक में चले गए तो स्कॉर्पियो। फिर आपका स्कॉर्पियो कहाँ बैठा है कुंडली में, वो देखना है। अगर आपका जो वर्गो है वो कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, अगर आपका वर्गो का साइन जो है ना वो बीमारी, झगड़ा, मेहनत, ये भी है उसमें, पॉजिटिव भी है बट निगेटिव भी उसमें है। तो अगर आपका वर्गो का साइन अगर आपकी कुंडली पे 6th हाउस में बैठा है और आप पुणे में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप हमेशा लॉस में जाएंगे, बीमारी रहेगी आपके साथ हमेशा। ओ बाप रे। सो ये सब, ये न्यूमरोलॉजी तो बहुत हैवी है मतलब। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तुशास्त्र, ये जितना आप डीप में जाएंगे उतना आपको मिलता जाएगा। ओके एंड अभी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में हैं, बहुत लोग फंसाते भी हैं। लोग वास्तु को या न्यूमरोलॉजी को या बिलीफ सिस्टम्स को क्यों डरते हैं, तो यही है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जिन लोगों को नॉलेज भी नहीं है ना इस फील्ड में, वो लोग भी लोगों को डरा देते हैं, ये ऐसा करो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो कैसे लोगों ने पहचानना जो चाहिए कि कौन? प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो क्लाइंट को कभी डराता नहीं है। राइट। वो उसको रेमेडीज करने को बोलता है, ये रेमेडीज कर लो आपका सब ठीक हो जाएगा, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। ओके। वो डराएगा नहीं। अभी कोई भी एक लेमैन है जिसको कुछ भी, मतलब रियल इस्टेट में तो है ही, उसको रियल इस्टेट में समझो हेल्प चाहिए न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो उसने ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे ढूंढना चाहिए? मतलब पुणे में है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आप तो हो ही, लेकिन समझो कोई बाहर से भी है और उसको कुछ करना है, तो फिर उसने कैसे ढूंढना चाहिए कि ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजिस्ट है? कुछ ऐसे है कि ये पूछ लो उनसे कि उनको ये आता है या उसके बारे में ज्ञान है क्या? तो ऐसा देखो कुछ है? न्यूमरोलॉजी ना आप 3 दिन में भी सीख सकते हैं। अरे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स है, अलग ओके। अलग, एक ही नहीं है। तो अभी वही ना कि अगर उसको बहुत लोग यहाँ पे लोशो ग्रिड यूज करते हैं। ओह ये क्या होता है? लोशो ग्रिड ये एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। व्हाट इज इट बेसिकली, क्या है? हाँ, मतलब लोशो ग्रिड मतलब क्या होता है कि अगर हम जब है ना न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाते हैं, ओके। तो पहले क्या आता है 319, पहले जो 3 बॉक्स आते हैं उसमें 319, 675 284, ये जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट बन गया, करेक्ट। आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे फिर डायरेक्शन भी डाल के देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, कौन सा नंबर आपके इसमें मिस हो गया, तो वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम है कि आप जाके चेक करो। लेकिन लोशो ग्रिड में वैसा नहीं। लोशो ग्रिड ये चाइनीज शास्त्र है, ये हमारा शास्त्र नहीं है, लेकिन बहुत लोग यूज़ करते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि इसका इफ़ेक्ट है, ये काम करता है, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ किया नहीं, इसीलिए मुझे वो मालूम ही नहीं कि वो यूज़ होता है या वो वर्क करता है, ये मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन मैं जो न्यूमरोलॉजी यूज़ करती हूँ वो 100% इफ़ेक्ट करती है। सो डाइविंग डीप इनटू नंबर्स, जैसे रियल इस्टेट में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन रिलेटेड या अर्थ रिलेटेड बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे 2 या 3 नंबर्स हैं जो रियल इस्टेट के लिए अच्छे हैं? 3-8 नंबर जो है, 3 और 8? हाँ, वो बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके, ब्रोकर्स के लिए भी? ब्रोकर्स, जो लोग ज़मीन से संबंधित काम करते हैं उनके लिए 3-8 नंबर बेस्ट वर्क करता है। ओके ओके ओके। तो वो 3 और 8 नंबर का अगर पुण्य या उसका इफेक्ट बिल्डर्स को या एजेंट्स को उनके लाइफ में लाना हो, तो फिर क्या करना चाहिए? गाड़ी के नंबर वो होना चाहिए क्या उनका? हाँ, वो नंबर अगर आपको यूज़ करना है तो आप मोबाइल नंबर में यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी नंबर में यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा काम करे, वो नंबर वर्क में आना चाहिए, लोगो बना के नहीं रखना है उसका।
ओ लोगो बना के रखेंगे, लोग देखेंगे चले जाएंगे। हाँ वो लोग पूछेंगे ये क्या करा है, 38 का क्या लोगो बना है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर में लेंगे तो मोबाइल नंबर बहुत बार डायल होता है दिन भर में, हाँ 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 तो वर्क करता है ना। ओके फ्लैट नंबर में रहा तो भी ठीक है। और रिपीटेटिव आना चाहिए, समझो किसी का मोबाइल नंबर है तो उसमें 1 या 2 बार होगा तो भी हाँ चल बस जाएगा क्या? बस कौन से भी मोबाइल नंबर में कौन सा भी डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आना चाहिए ओके बस, उसके उससे उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आ गया तो? फिर वो बैड इफेक्ट करता है। अगर 6 नंबर है, एग्जाम्पल देना है मुझे, अगर बहुत बार 6 ले लिया हम्म तो फिर वो 6 वालों को पैसा तो आता है, लेकिन उनको फिर गलत आदतें लगने शुरू हो जाती है। फिर वो ड्रिंक करते हैं या फिर और कुछ गलत आदतें उनको लग जाती है। वो 6 नंबर बहुत, कौन सा भी नंबर हो, बहुत ओवर यूज़ नहीं करना। अगर 1 नंबर है, हमने 5 बार 1 ले लिया मोबाइल में, उसको ईगो बहुत आता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसके जो डिसीजन होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं मोबाइल नंबर में। किसी का 5 हो तो? 5 बहुत बार आ जाए, मर्क्यूरी का नंबर है, वो ओके अनस्टेबल रहता है, वो डिसीजन ले नहीं पाता है बिजनेस में। समझो अभी कोई रियल एस्टेट में है और 3 और 8 नंबर तो अच्छा है, हाँ तो अगर उसने 3 नंबर 5-6 बार यूज कर लिया उसके मोबाइल नंबर में तो? उसने अगर गाड़ी नंबर भी लिया ना, हाँ 388, वैसा लेना चाहिए। ओके लेकिन अगर 388 वो भी चल जाएगा? चलेगा ना। ओके सो जैसे हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी जैसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो नंबर्स के साथ साथ कलर्स भी कितने इम्पोर्टेंट है? कलर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फ्लैट नंबर किसी को चॉइस करके दिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो कलर कौन से अच्छे वर्क करते हैं। जनरली क्रीम कलर चाहिए, अगर जनरली हम यूज़ करना चाहेंगे तो क्रीम कलर है, वाइट कलर है। कलर जितने भी लाइट है, लाइट कलर यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप देखना चाहे तो उसके लिए फिर वास्तु को एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा कलर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर जनरली बात करेंगे तो क्रीम कलर, वाइट कलर अच्छा कलर है। तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए लाइट कलर्स अच्छे होते अच्छा है। अगर एग्जाम्पल के लिए देना चाहूँगी, अगर आपने दक्षिण दिशा में या फिर आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण कौन सा है, ईस्ट और साउथ का जो बीच वाला है उसे आग्नेय कोण बोलते हैं। अगर वहाँ पे आपने ग्रीन कलर लगा दिया तो हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़े होते हैं। ओके डिवोर्स तक उनका जाता है, फिर प्रॉब्लम, डिवोर्स हो जाता है उनका। ग्रीन कलर वहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करना है, इसका क्या रीज़न है? तो वहाँ पे शुक्र काम करता है, वहाँ पे अग्नि तत्व है, मंगल भी काम करता है दक्षिण में। तो वहाँ पे अगर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे मर्क्यूरी का, तो वहाँ पे झगड़ा होने वाला है ना। मर्क्यूरी वाणी का कारक है ना। तो कलर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल Important प्ले है, करते हैं। तो yes, रेसिडेंशियल में हमने जैसे सोचा कि क्रीम कलर्स वगैरह सबसे बेस्ट क्रीम कलर दे दो सब तरफ, नो प्रॉब्लम। जेंजी यही फॉलो कर रहे हैं ना आजकल, बेज, आइवरी, सबको यही पसंद है आजकल। यस यस। तो रेसिडेंशियल के लिए अलग और कमर्शियल के लिए अलग, ऐसा भी होता है क्या कि शॉप्स हो तो उसमें अलग कलर्स नहीं करना नहीं, चाहिए? शॉप्स के लिए हम क्रीम कलर यूज़ किया तो भी नो प्रॉब्लम। ओके या फिर उनके राशि के हिसाब से अगर हम दूसरे कुछ डेकोरेशन भी कर सकते हैं, या इंटीरियर के पास से कुछ एक्रेलिक का कुछ बना के लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं यूज़। ओके और अभी जैसे 2 डिसीजंस होते हैं, एक तो होता है जॉइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो ऐसा है कि उनके लिए कौन से हाउस नंबर्स या कौन से नंबर्स लकी नहीं, होते हैं? जो घर में हाँ मेन है, जो मतलब कर्ता पुरुष बोलते हैं जो है, उसके हिसाब से ही फ्लैट नंबर खरीदो। ओके द वन जो कमा रहा अगर है उसके हिसाब से। हस्बैंड है, अगर हस्बैंड वाइफ है या उनके 2 बच्चे हैं, अगर हस्बैंड की बर्थ डेट की टोटल 4 है और वाइफ के बर्थ डेट की टोटल 1 है, तो हस्बैंड के लिए हस्बैंड के हिसाब से ही आपको खरीदना है। वहाँ पे वाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन कुछ रेमेडीज करके सॉल्व हो सकता है। रेमेडीज इन व्हाट सेंस? वही हाँ, रेमेडीज क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सिर दर्द होता है, डॉक्टर आपको एक गोली दे देते हैं कि हाँ ये गोली ले लो, आपको कल तक ठीक हो जाओगे। वैसे रेमेडीज वर्क करते हैं। जितने दिन आप रेमेडीज करते हैं उतना दिन आपके लिए वो वर्क करती है। लेकिन कुछ रेमेडीज हमेशा वर्क करती है, कुछ रेमेडीज स्पेसिफिक टाइम तक ही वर्क करती है। फिर वहाँ पे हमको कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ता है। जैसे अगर किसी का टॉयलेट नैऋत्य में चला गया है तो वहाँ पे रेमेडीज करके कुछ दिन तक चल जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो तोड़ना ही पड़ेगा। ईशान्य कोण में हो, नैऋत्य कोण में हो, वहाँ पे अगर टॉयलेट चला गया है
तो मैंने बहुत सारे वास्तु में देखा है कि वहाँ पे कैंसर के पेशेंट मुझे मिले हैं, शुगर के पेशेंट मिले हैं, वहाँ पे बच्चे होने के लिए दिक्कत है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस को लेके, पैरों के दर्द है उस घर में। सो जैसे कि एक बात आता है जब होम परचेसिंग, इसमें एक तो होता है कि 2 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी कस्टमर के लिए। एक तो जिस दिन वो बुकिंग दे रहा है उस फ्लैट की, वो, और द सेकेंड डे जब वो पोजीशन ले रहा है, तो उसमें भी ऐसा कुछ है कि महीने में ये दिन अच्छे होते हैं? कैसे होता है मालूम है क्या, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देख सकते हैं हम, और कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं। मतलब पंचांग में 5 अंग होते हैं, कुछ 5 अंग के हिसाब से ही देख के मुहूर्त निकालना पड़ता है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, ये 5 अंग होते हैं। वो देख के ही हमको नक्षत्र सब देख के ही हमको अच्छा मुहूर्त निकालना है और फिर डेट देखना है। देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना वो 65-70% काम करेगी, 30% आपको नो गारंटी। सो मतलब एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। न्यूमरोलॉजी आप एक है ना एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर सकते हैं। मतलब गाड़ी नंबर है, मोबाइल नंबर है, घर नंबर है, ये यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है या फिर आपको हेल्थ इशू क्या आने वाला है, ये हमको भी पता चलता है नंबर से। नहीं चलता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम कुंडली में जाके देखें तो और ज़्यादा डीप में पता चलता है। ओके, सो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जो आपको लगा कि आपने इसको गाइडेंस किया न्यूमरोलॉजी के लेके, और थोड़ा सा रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि फ्लैट से रिलेटेड या शॉप से, बिजनेस से रिलेटेड, कि आपने उसको गाइडेंस दिया न्यूमरोलॉजी को लेके और बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया और आपने देखा है वो आपकी आंखों से। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है? बहुत एग्जाम्पल है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप बताएंगे? हाँ, यस। मुंबई में एक बिल्डर थे। ओके। तो उनका हस्बैंड वाइफ है ना, बिल्डर, बहुत अच्छे बिल्डर थे वो, मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा था उनका मुंबई में। लेकिन हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स तक का चल रहा था कि अभी उनको एक साथ नहीं रहना। वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको मोबाइल नंबर ही चेंज करके दिया है। वो मोबाइल नंबर चेंज होने के बाद उनका मुझे कॉल आया कि मैडम हमारा डिवोर्स होने वाला नहीं है, सब कैंसिल हो गया है। और वो उनकी वाइफ 2nd बार अभी प्रेग्नेंट है अभी। बाप रे, मतलब एकदम ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। हाँ, मोबाइल नंबर मैं ना बहुत कॉन्फिडेंटली बताऊंगी आपको, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप जब यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। कुंडली तो हम दिन भर साथ लेके घूमते नहीं है, इसको दिखाओ उसको दिखाओ ये करो। नंबर तो साथ लेके घूमते हैं ना, गाड़ी नंबर हो या फिर आपका मोबाइल नंबर, ये तो साथ लेके घूमते। घर तो साथ लेके नहीं घूमते, घर तो एक ही जगह पे रहता है। फिर गाड़ी नंबर है, मोबाइल नंबर, आप अच्छे से यूज करो ना। और जो 8 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में, 8 नंबर जो होता है ना, वो 49 के बाद अच्छा काम करता है। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 49? हाँ, 49। लेकिन अगर किसी बिल्डर को यूज करना है तो वो एज अ बिजनेस के लिए वो नंबर यूज कर सकते हैं। 3838 ले लिया मोबाइल नंबर में और कुछ डिजिट ले लिया, ठीक है। वो फैमिली के वो नंबर यूज़ नहीं करना है उन्होंने, फैमिली के लिए कुछ अलग नंबर लेना है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है। मतलब फैमिली इश्यूज जब हम बात कर रहे हैं, या तो फिर तो किसी ने अपना पार्टनर चुनते वक्त भी उसका नंबर देखना चाहिए ना। आप डॉक्टर के पास जाते या फिर आप वकील के पास जाते तो उनके पास सब सेक्शन अलग अलग है ना। हार्ट का डॉक्टर अलग है, आंखों का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है। आप कोर्ट में जाते हैं तो फैमिली कोर्ट अलग है, बिजनेस कोर्ट अलग है। फिर वैसे एस्ट्रोलॉजी में है ना, सब सेक्शन अलग अलग है ना। सब एक साथ घुसेड़ के काम कौन करता है? कौन सा वकील है जो फैमिली कोर्ट में बिजनेस केस सॉल्व कर रहा है? वो तो है। और न्यूमरोलॉजी में जैसे हम कहते हैं कि जैसे 3.5 मुहूर्त एक चीज़ होती है कि ये 3.5 मुहूर्तों में कोई भी एक दिन अगर आप कुछ शुभ करते हो तो वो अच्छा ही होता है। तो हम एज अ बिल्डर या एज अ कस्टमर मैक्सिमम लोग उसी मुहूर्त का रुकते हैं उन दिनों के लिए। इस दिन अपन पूजा करेंगे या बड़ा कुछ तो करेंगे। तो उसको छोड़ के जो मैं एक सवाल पूछ रहा था आपसे पहले, कि वही था कि मंथ में ऐसा कौन सा डेट है कि विच इज़ वेरी गुड, और सब किसी का भी मूल्यांक कुछ भी हो दो, लेकिन ये दिन हर महीने में अच्छा होता है? देखो, अगर कौन सी भी चीज़ हमको रिपीट चाहिए, रिपीट, तो हम 4 नंबर यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन, अगर हमको हॉस्पिटल रिपीट जाना है तो वो नंबर यूज करो। 4 नंबर, 4 डेट, मतलब 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, इनकी टोटल कितनी है? 4। फिर अगर कोई भी वास्तु खरीदता है या फिर गोल्ड खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो दिन जाके आप खरीद लो, आपको रिपीट मिलेगा। वो रिपीटेशन है वो नंबर में, आप ट्रायल करके देखो। और जैसे हम बात कर रहे हैं
कि समझो भी बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं कि किसी का मूल्यांक या जो उसका जो भाग्यांक। हाँ भाग्यांक जो आ रहा है वो समझो 9 है, तो उसने कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहिए या कब शुरू करना चाहिए ऐसा? देखो, जिसका भाग्यांक 9 है उन्होंने इंजीनियरिंग एजुकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहिए और मशीन से रिलेटेड वर्क करना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है या फिर जॉब है मशीन से रिलेटेड, ये उन्होंने करना चाहिए, मशीन से रिलेटेड वर्क और वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है उनके लिए। सो नाउ टेलिंग अ सीक्रेट, मेरा खुद का भाग्यांक 9 है हाँ एंड आई एम डीलिंग इनटू मशीन्स। मतलब पता नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उसमें करूंगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी। आई एम ऑल्सो इनटू मशीन्स और कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें। यस, आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। वाह, थैंक यू। मुझे लगता है कि अभी ये मैंने याद रखना चाहिए कि 9 मेरा है। सो अभी ऐसे हम थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 जाते के हैं। साथ आप थोड़ा और नंबर यूज करो। 9 के साथ आप मतलब 9-1 का एक कॉम्बिनेशन आप यूज करो। 9 and 1। हाँ, 9-6 का कॉम्बिनेशन यूज करो। 9-6 ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, ये भी यूज करो आप। और जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ कि जिसका भाग्यांक 5 है वो मर्क्यूरी का नंबर है। फिर ये लोग क्या वर्क कर सकते हैं, ये छापखाना मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह, प्रिंटिंग। हाँ प्रिंटिंग का काम वो कर सकते हैं। बोलने से संबंधित वर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग वो लोग अच्छा करते हैं। जिनका भाग्यांक 3 है मतलब वो जुपिटर का हो गया, फिर वो लोगों को गाइडेंस कैसे करना है वो कर सकते हैं। जिनका भाग्यांक 1 है वो सूर्य का हो गया, फिर वो दूसरों के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे। सूर्य राजा है, किंग है। 9 ग्रहों में सूर्य किंग है। सबको एनर्जी कौन फ्लो करता है? सूर्य, सन। सबको एनर्जी सन देता है। आपने कभी आकाश में जुपिटर देखा है क्या? मैंने देखा है क्योंकि मैं इसमें पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कब जुपिटर दिखता है। शनि और जुपिटर मतलब सैटर्न और शनि ये दोनों एक साथ युति में थे आकाश में, मैंने बहुत बार देखा है। शुक्र तारा सुबह सुबह तक चमकता है, देखो राइट उसे शुक्र तारा बोलते हैं, वो शुक्र है। उसको देखना चाहिए, बहुत देर तक उसको ध्यान लगा के देखना चाहिए, उसमें कितनी एनर्जी है, देखो ऐसे ऐसे करता है। और समझो किसी का 7 है 8 है तो हाँ, अगर किसका 8 है तो वो शनि से संबंधित आ गया। फिर वो बिल्डर, शनि क्या है? कंस्ट्रक्शन का कारक है ना। एंड 7 ये केतु नेपच्यून, ये अच्छा मतलब किसी को मार्गदर्शन करना है, किसी को गाइडलाइन देना है या फिर जैसे बेसिकली कंसल्टेंसी। हाँ कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और 5 और स्पिरिचुअली नंबर बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअली वर्क बहुत अच्छा करते हैं। 7 नंबर 7 नंबर 5 नंबर मर्क्यूरी का है। 7 क्या ऐसा स्पिरिचुअलिटी में भी करता है? बहुत अच्छा है। काम होते हैं क्या बहुत? हाँ, 7 नंबर वालों के ना मतलब आप कितना यूज करें 7 नंबर उस पर डिपेंड है। 7 नंबर कितना यूज, 7 नंबर क्या है कि अगर आप गाड़ी नंबर में या फिर घर नंबर में या फिर मोबाइल नंबर में जितना ज़्यादा यूज करोगे ना, 7 नंबर ये घूम के सब काम कराता है, हमारे घूमना पड़ता है उसके लिए। नेपच्यून का भी नंबर है ना। लेकिन 7 नंबर वाले थोड़े शांत होते हैं क्या लोग? हाँ, शांत नहीं, अनस्टेबल होते हैं वो। शांत नहीं होते, उन पे इधर बहुत गड़बड़ चलता है, उनको भी वो थाला फॉर अ रीजन। उनको एम एस धोनी 7 नंबर ही एम एस धोनी पूरा फेमस है उसके लिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मोर नंबर्स एंड नंबर्स, तो इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि सही में नंबर्स के वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है और बहुत जो अच्छा होने वाला है, किसी के लाइफ में सब अच्छा चल रहा है लेकिन उसने गलत चॉइस ले लिया, तो उसने क्या करना चाहिए कि समझो उसका पूरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, वो उसके नंबर सिस्टम में फॉलो कर रहा है, न्यूमरोलॉजी सेट में है पूरा प्रॉपर, लेकिन अभी उसने कोई फ्लैट परचेज किया है या कोई प्रॉपर्टी लिया है और उसका नंबर इशू है, फिर वो फ्लैट उसको रिसेल करना है। ऑप्शन ही है बस उसमें। मैंने आपको क्या बोला है कि रेमेडीज जो है, आपको मैंने एग्जांपल भी दिया, अगर आपको सिर दर्द है आप हॉस्पिटल में जाके एक गोली लेंगे, कल तक सिर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। रेमेडीज आप कितनी बार करेंगे, क्या करेंगे? तो एक स्पेसिफिक रेमेडीज है जो बहुत अच्छे से काम करती, एवरी रेमेडीज 100% वर्क करती है, नो गारंटी। ये इतना खुल के बोलना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि तुम ये करो, ये होगा 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 ना, लेकिन क्यों नहीं होगा? हाँ, होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि
कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत कम है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या करूँ सुबह उठ के। तो फिर आप सुबह उठ के ना आप ब्रश करते हो, आप पेस्ट कौन सा यूज़ करते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। ओह, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे हाँ। वृषभ राशि का साइन जो है ना वो हमारा मुंह है। फिर हाँ। हम सुबह मुंह में क्या डालते हैं, हम्म, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? फिर आप वो कुंडली के हिसाब से डिसाइड होता है आप कौन सा पेस्ट यूज़ करो। या दातुनी यूज करो, कोई टेंशन ही नहीं है। हम्म, और पेस्ट यूज़ करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए ना, तो आप एक विलायची वो डेली आप खाओ, एक विलायची डेली खाना है। कॉन्फिडेंस लेवल्स के हाँ, लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। किसी के लिए भी? किसी के लिए भी खाओ आप, ओके, खा मतलब के देखो। एक इलायची खाना है ऐसी? एक खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, आपकी जितनी कैपेसिटी खाओ, 5 खाओ। लेकिन ब्रश करके तुरंत चाय कभी नहीं लेना है। चाय आप लेते हो तो आप कितने ग्रह मिक्स करते हो, उसमें कितने प्लैनेट मिक्स करते हो। पानी आता है, दूध आता है, शक्कर आता है, चाय पत्ती आता है, और क्या डालते हैं आप, अदरक वगैरह डालते हैं। तो ये क्या है, अदरक, ये सन हो गया, चाय की पत्ती शनि हो गया, दूध और पानी चंद्रमा हो गया, शक्कर शुक्र मंगल हो गया। ओके। फिर आप एक साथ ये सब ग्रह ऐसे एक साथ उकाल के मजे ले लेके पीते हो। फिर बाहर जाने के बाद आपको पता चलता है अरे कितना टेंशन हो रहा है ये बिजनेस को लेके। क्योंकि हाँ, सो यही छोटी छोटी चीजें कि जो हाँ, लोग बहुत नजरअंदाज अच्छे। कर देते हाँ हैं। यस, देखो छोटी ही बात, हम छोटी इतनी रेमेडी करो हमारा इतना बड़ा काम हो जाता है, होता है 100%। चाय लवर्स तो ऑफेंड हो जाएंगे ये सब आपने जो बोला उसके बाद, क्योंकि नहीं, ये जिसकी उसकी चॉइस है, इस पे लोग बहुत कमेंट्स करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी उसकी, जिसको पसंद है वो करेगा, वो हमारा पॉडकास्ट देखेगा। जिसको पसंद नहीं है वो नहीं देखेगा, उनको जबरदस्ती थोड़ी हम कर रहे कि आप देखो ही। हाँ हाँ हाँ, राइट, वो तो बात है, एकदम प्रॉपर है। एंड कमिंग टू द एंड, मतलब जब हम न्यूमरोलॉजी बात करते हैं तो कितना, मतलब एक बात होती है कि न्यूमरोलॉजी ठीक है आपने पढ़ा है, और एक आपके खुद का पर्सनल ओपिनियन मुझे इस चीज़ पे चाहिए कि समझो कोई न्यूमरोलॉजी फॉलो ही नहीं करता और उसको ये सब पूरा फील्ड ही नहीं पता है और वो इस सब से परे है, तो सही में उसने इसका टेंशन नहीं लिया तो भी चल जाएगा क्या? हाँ, वो बोलता है भगवान भरोसे है सब, चलो। हाँ, चलेगा ना वैसा भी? चलो भगवान भरोसे है। क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा लेकिन हूँ, ऐसे बहुत क्लाइंट है मेरे पास। अभी मैं बोलती हूँ कि मेरे पास में ही रहते हैं वो, उनका नाम नहीं ले सकती मैं। हाँ, तो वो टीचर है ओके, वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे पास आए ना, तो वो बोले कि मैडम मुझे ये कुछ पता ही नहीं ये क्या होता है। मैं बोली सर ये सब साइंस है। फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से सब बोला, उन्होंने रिकॉर्ड किया, सब एक एक पॉइंट मेरा लिख के लिया। फिर उनके लड़के के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। अभी उन्होंने उनके एक भाई को मेरे पास लेके आए, अभी वो ZP के लिए जाने वाला है। वाह, मतलब आई से उनका कुंडली नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी उनको मैंने प्रेडिक्शन दिया। मतलब कैसे देते हैं वो, प्रश्न कुंडली से वो सब मिलता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रश्न कुंडली से 1-2 क्वेश्चन हम निकाल के उनको आंसर दे सकते हैं। ओके, ग्रेट, इट वाज नाइस टॉकिंग। बहुत ज़्यादा आई ओपनर था। टिल डेट मैं भी न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस इतने बड़े कन्वर्सेशन के बाद नाउ आई फील कि मैं जो कर रहा था वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो रहा था, इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। लेकिन इससे आगे ये सब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स से कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन द इंडस्ट्री, आप ये सब प्रमोट कर रहे हो एंड इट इज़ जस्ट फॉर बेटरमेंट। और इतना भी मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप कह रहे हो कि सही में इसमें 60-70% ही सक्सेस है एंड इट इज अकॉर्डिंग। हाँ, जो है वो पारदर्शक चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इतना ही है। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, किसको बिजनेस नहीं करना, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो बिजनेस में रियलिटी क्या है ये लोगों को पता चलना चाहिए। राइट, एकदम सही कहा आपने कि वो जो आप बात कर रहे और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी रहो, ये आपके लाइफ में एक बैटरी का काम करते हैं। बैटरी, अगर आप अंधेरे में चल रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे बैटरी यूज करके आप रास्ता ढूंढने वाले हैं ना। तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये आपके लिए बैटरी का काम करती है कि आपको सिर्फ बताते हैं आप इस रास्ते से चले जाओ, आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। ये आपके साथ हमेशा के लिए नहीं आने वाले।
सपोर्ट सिस्टम है। यस, सपोर्ट सिस्टम है, आपको ये सपोर्ट करने वाले लाइफ में। दैट्स वेरी गुड इंसाइट। और सही में जब हम भी कभी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं या मशीन्स में वगैरह काम कर रहे हैं तो सही में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मेरा प्रेडिक्शन एक्यूरेट आ गया इधर। हाँ, मतलब जब आपने मशीन्स का बात करा तो आई वॉज मेस्मराइज अबाउट द थिंग कि मैं सही में वही उसमें हूँ, और मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था कि ये करना है और उसके बाद ये करना है। लेकिन समवेयर आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मशीन्स बहुत पहले से। कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट मशीन्स, और मैं मशीनरी में भी काम ही कर रहा हूँ फुल फ्लेज, तो वेरी गुड। आप मशीनरी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। तो वो तो है बात। और हमारा ऑनलाइन चलेगा ना अच्छा 9 नंबर वालों का, हाँ, तो फिर तो पॉडकास्ट हिट हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो थैंक यू मैम। एंड टर्निंग अराउंड फॉर द लास्ट सेक्शन, हमारा एक सेक्शन होता है रैपिड फायर राउंड। वो आपने वो क्वेश्चंस आपको बताए नहीं हमने अभी तक, और आपको उनमें से एक चुनना है, दिस और दैट इज द थिंग। ओके, सो द फर्स्ट वन, हाउस नंबर कौन सा लकी है, 3 और 7, कोई भी रैंडम जनरल। ओके, बाइंग अ होम, न्यूमरोलॉजी या वास्तु? वास्तु। फ्लैट या इंडिपेंडेंट बंगलो? इंडिपेंडेंट बंगलो। लोकेशन या हाउस नंबर? लोकेशन। अरे वाह, मतलब आप आपके अगेंस्ट जाके सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया यार। बर्थ डेट बेस्ड या इंट्यूशन बेस्ड? बर्थ डेट बेस। वाह। नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग? नॉर्थ। गोल्ड और वुड? गोल्ड। कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी? कमर्शियल। ओके, देन बेस्ट हाउस नंबर फॉर स्टेबिलिटी, 6 या 9? 6। न्यूमरोलॉजी बिलीफ ये साइंस है या फेथ है? साइंस। ओके, सो थैंक यू। जो सोचे थे हमने थोड़े बहुत, जैसे आपका एक बढ़िया लगा मुझे इसमें, जस्ट टू ओवरव्यू इट, कि जो लोकेशन या हाउस नंबर मैंने पूछा, यू आर फ्रॉम द न्यूमरोलॉजिकल सेक्टर, लेकिन तभी भी आपने लोकेशन बोला, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये अवेयरनेस हमेशा रहना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ बाद में, लेकिन अगर लोकेशन प्रॉपर्टी का बेस्ट हो तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ये मैं बताऊंगा कि वो आदमी का पर्सनल लाइफ फेल हो जाए, क्योंकि हमारी कुंडली सिलेक्ट करती है। हमारी कुंडली हमको सिलेक्ट करके देती है कि कौन से लोकेशन में हम हाउस बनाए या बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे अभी ये बानेर, बानेर मीन राशि से संबंधित है। मीन राशि भाग्य में है, कर्क लग्न वालों के लिए मीन राशि भाग्य में आती है। तो कर्क लग्न वाले अगर बानेर में आके बिजनेस करेंगे तो उनका ग्रोथ अच्छा होगा। तो इसीलिए लोकेशन का जवाब आपने दिया। वेरी नाइस, वेरी मच अप्रिशिएटेड, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो थैंक यू फॉर दैट एंड कीप अप द गुड वर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और मैं एक गुजारिश सबसे करूँगा कि आपका जो भी भाग्य अंक है वो हम नीचे लिस्ट कर दीजिए कमेंट्स में, और हम ट्राई करेंगे कि हम बता सके आपको कि विच बिजनेस इज गुड फॉर यू, विच नंबर्स आर गुड फॉर यू। और कैप्शन में भी हम जो भी फ्रेंडली नंबर्स है आपके भाग्यांक को लेके वो सब भी डाल देंगे। सो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, एंड लेट्स प्रमोट न्यूमरोलॉजी इन रियल एस्टेट सेक्टर। और जैसे हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, इट इज़ नॉट 100% श्योर, बट मैनी पीपल मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नंबर्स। सो उसको लेके हमारा थोड़ा सा खुलासा करना था या कुछ बातें करनी थी। So that was for today's podcast. Please comment down your thoughts below that what more you want to take on this real estate sector. और न्यूमरोलॉजी किसी ने कंसिडर नहीं किया था रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, लेकिन दैट वाज आवर मोटिवेशन दैट कि लेट्स ब्रिंग इट इन, लेट्स टॉक कि क्या होता है। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रियल एस्टेट शो।